जय श्री कृष्णा दोस्तों। घर पर इन 8 चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, उसके बाद ही आएगी सुख समृद्धि। आज बताती हूँ ऐसी ही 8 चीज़ों के बारे में जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके घर पर होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वास्तु के अनुसार घर में ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे घर के सदस्यों का जीवन सुखमयी बन सके। लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि घर में कलेश क्यों हो रहा है या फिर घर का कोई सदस्य बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है, घर में इतनी नकारात्मकता क्यों है, जबकि हमें लगता है कि हमारे आसपास तो सब कुछ सही ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। उनमें से एक है घर में रखी हुई कुछ चीज़ें। आपके घर में टूटी हुई कुर्सियाँ या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें। घर में टूटी हुई कुर्सी या टेबल होने से तरक्की रुकती है और पैसों में कमी आती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी हुई ना हो। साथ ही कोशिश करें कि घर के हर सोफे और कुर्सी को अच्छी तरह से ढककर साफ सुथरा करके रखें। घर पर आपको टूटी हुई चीज़ें भी नहीं रखती हैं। किसी भी तरीके का टूटा हुआ सामान घर पर ना रखें, इससे घर में नकारात्मकता आती है और इन चीज़ों को घर पर पड़े रहने से मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। टूटा हुआ शीशा, जैसे कि टूटा हुआ फ्रेम वाली तस्वीरें, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक के सामान, टूटे हुए बर्तन, बंद पड़ी हुई कोई भी घड़ी, टूटा हुआ झाड़ू या फिर दिवाली पर इस्तेमाल किए गए दिए, अक्सर हम उन्हें रख लेते हैं कि अगली बार काम आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। टूटा हुआ चाय का मग या फिर कप, ये सारी चीज़ें घर पर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। घर पर आपको कभी भी युद्ध वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। न सिर्फ युद्ध की तस्वीरें बल्कि घोड़े की ऐसी तस्वीर जो कि रथ ले जाता हुआ हो, वो भी आपको नहीं लगानी है। बहते हुए झरने की तस्वीर भी आप ना लगाएं। वैसे तस्वीरों में महाभारत युद्ध की तस्वीर, ताजमहल की तस्वीर, नटराज, डूबती हुई नाव या फिर जहाज की तस्वीर, जंगली जानवर, फव्वारे की तस्वीर और कांटेदार पौधों की तस्वीर भी घर पे नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घर पर ऐसी तस्वीरें लगाने से इन तस्वीरों का घर के सदस्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खास करके सबसे ज़्यादा बुरा जो असर है वो बच्चों पर पड़ता है और ऐसी तस्वीरों से बच्चों का स्वभाव गुस्से वाला होने की संभावना बनी रहती है। आपको देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी घर पे नहीं रखनी चाहिए। घर पे कभी भी भगवान की कोई भी कटी हुई फटी हुई कोई पुरानी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक हानि होती है, इसलिए हमें उन्हें घर में रखने की बजाय नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं की तस्वीरों से घर को न सजाएं। साथ ही घर पर देवी देवताओं की ढेर सारी मूर्तियां भी ना रखें। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष निर्मित होता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग घर में कबाड़ जमा करके रखते हैं, जैसे कि पुराना लोहा या फिर इलेक्ट्रॉनिक का सामान। ये सोच कर रख लेते हैं कि आगे चलकर ये चीज़ें काम में आएंगी, इस्तेमाल में आएंगी, पर कबाड़ को घर में संभाल कर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर का पुराना कबाड़ रखने से घर में पैसों की तंगी होती है। घर में टूटे फूटे दरवाजे वाली अलमारी बिल्कुल भी ना रखें। ऐसे माना जाता है कि घर पर ऐसी अलमारी होने से घर के हर तरीके के कामों में रुकावट आती है और पैसे की हानि होती है। अक्सर हम घरों में किसी कोने में या फिर अलमारी में पुराने फटे कपड़े की पोटलियां बना के रख देते हैं या फिर कार्टन्स में पुराने कपड़े अपने भर के रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में पुराने कलह कलेश कभी भी खत्म नहीं होते और उन्हें इस तरह घर में संभाल कर रखने से घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने पुराने कपड़ों को किसी ज़रूरतमंद को दे दें। पुराने फटे कपड़ों की पोटली बनाकर आप बिल्कुल भी ना रखें। कुछ लोग घर में सजाने के लिए नकली कांटेदार पौधे रख लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पारिवारिक संबंधों में भी तनाव पैदा होता है। पुरानी या फिर फालतू चीज़ों को भी घर पर न सजाएं, क्योंकि ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये चीज़ें तुरंत ही अपने घर से हटा देंगे या फिर कोई चीज़ जो आपको लगता है कि ठीक करवाने वाली है उसको ठीक करवा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।